हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शब्द भेद को। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्द भेद को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जहां भी हिंदी हमसे पूछी जाएगी, ठीक, उन सभी एग्जाम में यहाँ से 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन को समझना है चीजों को तो जरूर देखें आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें आज हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो आपको लोग पेड बैच में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं किया है तो आप फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। यहाँ पर हमें एक देखिए मिल रहा है, कह रहा है शब्द क्या होता है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि शब्द क्या होता है, इसके बाद ही इसके भेद देखेंगे। तो शब्द क्या होता है, ठीक, शब्द क्या होता है, ठीक, हम कह सकते हैं कि भाषा की एक ऐसी छोटी इकाई होती है जिसमें एक पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं एक अक्षर या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र इकाई। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, अधिक अक्षरों से, किससे, अक्षरों से, अक्षरों से मिलकर, मिलकर बनी, ठीक, मिलकर बनी स्वतंत्र इकाई। कैसी, स्वतंत्र इकाई। अब आप कह रहे हैं स्वतंत्र क्या होती है। स्वतंत्र ऐसी इकाई होती है, ठीक है, स्वतंत्र इकाई जिसका खुद में वजूद क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक, अब कैसे, अब आप कह रहे हैं सर आपने ये तो बताया कि एक शब्द से बनी हुई, एक अक्षर से बनी हुई होती है क्या। ठीक है, जी हाँ, एक ही अक्षर से। जैसे आपको किसी के लिए हाँ बोलना है तो क्या बोलेंगे, एक ही तो अक्षर यूज कर रहे हैं। ठीक, क्या एक से ज्यादा अक्षर यूज कर रहे हैं क्या हम इसके लिए, एक ही अक्षर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी को ना बोलना है, क्या बोलना है, ना। ठीक, तो क्या करेंगे, एक ही तो अक्षर यूज करेंगे। किसी को के है संबंध बताना है तो हम करते हैं, से बताना है, ठीक, तो भी हम एक ही अक्षर का यूज करते हैं। इन सभी में एक ही अक्षर का तो यूज हुआ है। ठीक है, तो दो अक्षर, एक से अधिक भी अक्षर हो सकते हैं। जैसे हम किसी को लिखें हम लिख सकते हैं। ठीक, राम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, भगवान लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इनमें देख रहे हैं कि एक से अधिक अक्षरों का उपयोग हुआ है, तो ये शब्द हो गए। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण हम मोटे तौर पर 4 तरह से करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। एक शब्द को हम 4 आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह का है। कितने आधारों पर, 4 आधारों पर। उसकी 4 जो है कैटेगरी हमने कैटेगराइज की है। कौन कौन सी कैटेगरी कैटेगराइज की है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं, या इतिहास के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, या इतिहास के आधार पर कह सकते हैं। इतिहास का मतलब शब्द कहां से आया है, ठीक है, किस तरह का शब्द है। मेनली आपको याद क्या रखना है, उत्पत्ति के आधार पर याद रखना है। पूछता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बने रहिए आगे। ठीक, दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। दूसरा क्या है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, किसके, प्रयोग के आधार पर बोलते हैं, या इसी को हम रूप के आधार में भी कहते हैं। प्रयोग के आधार पर, या फिर हम इसको रूप के आधार में भी कह सकते हैं। ठीक,
और जो चौथा है वो हमारा है अर्थ के आधार पर। हम शब्द को अर्थ के आधार पर भी कैटेगराइज करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर उत्पत्ति के आधार पर, और क्या क्या चीजें होती हैं, इसको समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, बीच में अगर स्किप करेंगे तो चीजों को मिस कर जाएंगे। ठीक है, लास्ट तक चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ये भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमसे पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में या कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एक बार रिपीट करिए। हमने आपको क्या बताया, शब्द की परिभाषा बताई, शब्द का वर्गीकरण बताया, कितने होते हैं शब्द, चार तरीके से हम शब्दों को डिवाइड करते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा बोलिए रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इनमें हम सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे कौन सी, उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो हमारे जो शब्द होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। कितने के, पांच प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे सर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट, जो पूछता है कि सीधे सीधे पूछ लेता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा पांच प्रकार के होते हैं। अगर हमसे पूछे शब्दों को हम कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं या आधार पर बांटते हैं, ठीक, तो हम चार आधारों पर बांट सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक प्रकार है उत्पत्ति का। तो आते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के। उनमें सबसे पहला कौन सा होता है, तत्सम। तत्सम होता है, क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है जैसा था वैसा ही है, जैसा जैसा था वैसा ही है, वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बात समझ आई। मतलब जो हमारी जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, तो हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। किसे, संस्कृत को कहते हैं। ठीक है, संस्कृत को कहते हैं। अब संस्कृत में जैसे शब्द यूज हुए थे वैसे ही हमने हिंदी में उठा लिए, उनको क्या बोला, तत्सम बोला। क्या बोला, तत्सम बोला। अगर हमने उनमें कुछ चीजें परिवर्तित कर दी, क्या क्या किया, उन चीजों में, उन शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया, तो उनको हमने क्या कहा, तद्भव कहा। क्या कहा, तद्भव कहा। ठीक है, बात समझ आई। तो उन्हें हमने क्या कहा, तद्भव। किन शब्दों को, जिनमें परिवर्तन हो गया, जिनमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन हो जाए। ठीक, कैसे, कैसे सर, तो ऐसे सुनिए। जैसे हम क्या कहते थे, अग्नि चीज थी, क्या थी, अग्नि थी। लेकिन आज हम कहने क्या लगे, इसको आग कहने लगे। क्या कहने लगे, आग कहने लगे। वास्तव में शब्द क्या था, अग्नि, और आज हम क्या कहने लगे, आग। तो अग्नि जो है वो कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम है। ठीक, तत्सम है अग्नि। और आग कैसा है, ये तद्भव है। कैसा, तद्भव है। ठीक है, अब बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तत्सम और तद्भव में तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है देशज शब्द या देशी शब्द। क्या होता है, देशी, देशी। ठीक है, देशी शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं। ठीक, या फिर हम कैसे कह सकते हैं, जिनके हमें उद्गम या जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं होता है, बस उनको यूज किया जाता है, उनका अर्थ भी होता है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द याद रखेंगे। ऐसे शब्द, इसको लिख लीजिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनकी जिनकी उत्पत्ति नहीं पता होती है, जिनकी उत्पत्ति पता नहीं होती है, जिनकी उत्पत्ति पता नहीं होती, पता नहीं होती। ठीक, नहीं
होती उनको हम देशज शब्द कहते हैं। कौन से हैं? जैसे लोटा है हमारा एक देशज शब्द, लोटा है हमारा कैसा देशज शब्द है, ठीक है। ठेठ कहते हैं, ठेठ गवार, ठीक, ये एक देशज शब्द है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा होता है विदेशी शब्द। कैसा? विदेशी शब्द। अब आप सोचिए, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्कूल, ठीक है। हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्कूल। क्या ये स्कूल शब्द हमारे हिंदी का है? बिल्कुल नहीं। ये कैसा अंग्रेजी का शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं? इनाम दे दो। क्या दे दो? इनाम दे दीजिए। तो इनाम कैसा शब्द है? ये अरबी शब्द है। कैसा? अरबी, ठीक है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है, ठीक है। और हिंदी में इसी का लिए कहेंगे तो पुरस्कार कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरस्कार कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो विदेशी भाषाओं से भी हमने मतलब हिंदी में कुछ शब्द आए हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। और जो पांचवा प्रकार है, पांचवा जो प्रकार होता है हमारे उत्पत्ति के आधार पर, वो होता है संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द, ठीक है। संकर बीज आते हैं, उसी तरह से संकर शब्द भी होते हैं, ठीक। उसी तरह से संकर शब्द भी होते हैं। अब हमें क्या है, जैसे दो भाषाओं से मिल जाए कोई शब्द बना हो, दो भाषाओं से, जैसे छायादार। छायादार सुना है? छायादार, ठीक। तो इसमें देखिए दो भाषाएं जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? ये जो छाया है, ये संस्कृत का शब्द है। किसका? संस्कृत का। और जो दार लिखा हुआ है, ठीक, वो किसका? फारसी का है। तो यहां से छायादार बन गया, ठीक। तो यहाँ संस्कृत और देखिए फारसी, जब दो अलग अलग कुल के लोग या दो अलग अलग कुल के बीजों को मिक्स करके एक नया बीज बनाया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? संकर बीज कहते हैं। सुना है संकर बीज, ठीक है। तो वही यहां पर है संकर शब्द। अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं, वो आपस में जब मिलते हैं तो एक नया शब्द मिलता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। ठीक है। तो शब्द का वर्गीकरण हम चार आधार पर करते हैं, और उनमें जो सबसे पहली चीज है उत्पत्ति का आधार, इसको हम पांच प्रकार से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशी शब्द, ठीक है, और चौथा है विदेशी शब्द, और पांचवा जो होता है वो शंकर शब्द होता है। तत्सम शब्द जैसे संस्कृत में यूज होते थे, वैसे ही हमने लिए हैं, वैसे ही हम हिंदी में यूज करते हैं। तत्सम शब्द है, ठीक, कुछ परिवर्तन करके लिया, तद्भव शब्द है, ठीक है। देशी शब्द जिनके हमें उत्पत्ति का पता ही नहीं है, उत्पत्ति का आधार ही नहीं पता, या किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं देशी शब्द, ठीक। विदेशी शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए। संकर शब्द क्या है? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए एक शब्द को हम क्या कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो अब चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, देखिए अब हमने क्या, उत्पत्ति के आधार पर कई शब्दों को हमने जो है डिवाइड किया था। उनमें सबसे पहला देश, उनमें एक शब्द था देशज शब्द, ठीक है। उनमें क्या था? देशज शब्द भी था। देशज शब्द हम देख लेते हैं कौन कौन से देशज शब्द हैं, ठीक है। तो वो जैसे हमने बताया था कि देशज शब्द हैं जो देसी हैं हमारे, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो शब्द देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं किस प्रकार का शब्द है। जैसे थैला हो गया, ठीक है। थैला कैसा है? देशज शब्द है, ठीक है। जैसे हमारा गड़बड़ हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गया, बड़बड़ हो गया, बड़बड़ा रहे हो, ठीक है, कहते हैं बड़बड़ हो गया, ठीक, बड़बड़, ठीक, ये होता है, ठीक है। पगड़ी होता है, पगड़ी कैसा शब्द है? देशज शब्द है, पगड़ी, ठीक है। पेट क्या है? पेट एक कैसा शब्द है? ठीक है, पेट कैसा शब्द है? देशज शब्द है, ठीक है। और सुना लोचा, कहते हैं लोचा, क्या लोचा है? ठीक है, ये भी एक देशज शब्द है, ठीक है। क्या लोचा है? ये भी एक देशज शब्द है, ठीक है। कहते हैं झोल, क्या कहते हैं? झोल, क्या झोल? झोल है, ठीक। तो यहाँ पर भी एक देशी देशज शब्द है। तो ये सब क्या है? देशज शब्द हैं, ठीक है।
देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विदेशज शब्द। इन विदेशज शब्द को हम समझ चुके थे, ठीक, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक, अब कौन कौन से लिए गए हैं वो भी हमसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से लिए गए हैं हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अदालत, क्या पढ़ते हैं? अदालत। ठीक, तो अदालत किस भाषा का शब्द है? अदालत जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अक्ल पढ़ते हैं, अक्ल, तुम्हें अक्ल नहीं है। ठीक है, आपको अक्ल नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है। ठीक है, हमें अक्ल नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, अल्लाह, ठीक, अल्लाह किस भाषा का शब्द है? ये भी अरबी भाषा का शब्द है। बहुत डांटा पर असर नहीं हुआ। ठीक, असर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, उम्र, ठीक, उम्र, ठीक, ये भी इसी का है। ठीक है, ईमान, ईमान भी अरबी भाषा का शब्द है। ईमान अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, आदमी, ठीक, आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी किस भाषा का शब्द? अरबी भाषा का शब्द। अच्छा, हम एक और बहुत यूज करते हैं, औसत। ठीक है, औसत। ठीक, तो औसत किस भाषा का शब्द है? औसत भी भाई हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अच्छा, औरत किस भाषा का शब्द है? वो भी यहीं का शब्द है। अच्छा, कब्र हम लोग यूज करते हैं एक, कब्र, कब्र किस भाषा का शब्द है? कब्र भी हमारा अरबी भाषा का शब्द है। आपने तो कमाल कर दिया साहब, कमाल। ठीक है, कमाल, ये भी एक शब्द ऐसा है जो अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है, कमाल। ठीक है, कमाल भी कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया। ठीक, अच्छा, कुर्सी एक शब्द होता है, कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी के लिए बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, तो कुर्सी भी कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा से ही लिया गया शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा से लिया गया शब्द। अच्छा, एक कीमत शब्द होता है, कीमत क्या है? ठीक है, कीमत क्या है? ठीक है, तो वो भी अरबी भाषा का ही शब्द है। अगर कीमत के लिए हिंदी में पूछा जाएगा तो मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक है, हाँ, बात समझ आई। एक होता है जवाब। ठीक है, क्या होता है? जवाब, एक शब्द होता है जवाब। अब यहाँ पर आप चीजों को ये भी देखते जाइए कि कैसे लिख रहे हैं, तो वो हम शुद्ध शब्द ही लिख रहे हैं। यहाँ पर बर्तनी भी हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, बर्तनी भी सही हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, हर किसी एग्जाम का यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी, जो समझ लो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस चीज से एक क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। ठीक है, जवाब भी कहाँ का? इसी का शब्द है। अच्छा, हमने तारीख पर तारीख सुना है ना? तारीख पर तारीख, तो तारीख शब्द जो है किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तमाम उम्र, तमाम उम्र। ठीक है, तमाम, क्या? तमाम, तमाम जो शब्द है वो भी अरबी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अच्छा, हम और यूज करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। आज मौसम बहुत बड़ा बेईमान है। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, इसमें अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा। मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल शब्द कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है। मुश्किल जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, शराब, शराब, शराब जो शब्द है वो कहाँ? अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, शहद, शहद, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए चीजें जो है हमें पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बिना समझे चीजों को कर दें। कोई शॉर्ट ट्रिक, दुनिया में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको केवल छोटी सफलता दिलवा सकती है, लेकिन अगर बड़ी सफलता चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक नहीं दिलवा सकती। शॉर्ट ट्रिक आपको बड़ी और अच्छी सफलता नहीं दिलवा सकती। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक को नहीं ढूंढिए, चीजों को समझिए, चीजों को उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी गहराई में उतरते हैं मोती, उतनी ही ज्यादा अच्छे और सहज मिलने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए, शहद है, शराब है, ये भी
अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, हम एक और शब्द यूज करते हैं, हलवाई। ठीक है, क्या? हलवाई। अब बताओ भैया, हलवाई किसका शब्द है? हलवाई भी इसी का शब्द है, अरबी भाषा का। एक और शब्द आता है हैजा। हैजा एक बीमारी होती है जिसको हम कॉलरा भी कहते हैं। और कॉलरा किसका विदेशी शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस बात को बोलने की? ठीक, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? तो हिम्मत जो होता है वो भी हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, हौसला, हौसला अफजाई करो। हौसला जो शब्द होता है, हौसला अफजाई करना। ठीक है, हौसला जो शब्द होता है अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द होता है। अपनी राय दीजिए इस मुद्दे पर, आप अपनी राय दीजिए कि भारत देश वास्तव में एक अच्छा देश है या नहीं। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या है, हमारा अरबी शब्द है। मुहावरा, ये तो खूब यूज करते हैं। ठीक है, मुहावरा, और मुहावरे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अरबी भाषा का शब्द है, मुहावरा। ठीक है, मदद, मदद। ठीक, मजबूरी। ठीक है, कौन सा? मजबूरी। ठीक, मजबूरी, ये भी एक शब्द है किसका? अरबी भाषा का ही शब्द है, मजबूरी। ठीक है, मजबूरी में क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी हो गया। नहर। ठीक है, नहर, नहर, ये भी क्या है? एक हमारा अरबी शब्द है। नकल, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे फारसी भाषा के शब्दों को। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जिनको हमने हिंदी में शामिल किया है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बहुत थक गए हैं, अब चलो आराम कर लेते हैं। तो आराम शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आमदनी, बहुत अच्छी आमदनी चल रही है आजकल आपकी। ठीक है, तो आमदनी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। आपकी आवाज तो बहुत मीठी है, आवाज तो बहुत मीठी है आपकी। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, ये जो फारसी और अरबी होते हैं इनमें नीचे नुक्ता लगा हुआ आता है। ये जो नीचे बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता बोलते हैं। ये मोस्टली नुक्ता लगे हुए शब्द मिलते हैं, वो अरबी और फारसी भाषाओं से होते हैं। ठीक है, आवाज है, आमदनी है। ठीक है, किशमिश, किशमिश। ठीक है, क्या है? किशमिश। तो जो किशमिश होता है वो कैसा शब्द है? किशमिश, वो भी एक हमारा फारसी शब्द है, किशमिश। ठीक है, किशमिश भी एक फारसी शब्द है। उम्मीद, कौन सा? उम्मीद। उम्मीद जो शब्द है वो भी कैसा है? हमारा फारसी शब्द है। ठीक है, गरम। ठीक है, गरम जो शब्द है वो कैसा? फारसी शब्द है। गरम भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अच्छा, जलेबी। ठीक है, जलेबी। ठीक है, जलेबी जो है वो भी एक फारसी शब्द है हमारा। ठीक है, जलेबी जो है वो फारसी शब्द है। ठीक है, हाँ, चादर। ठीक है, चादर जो है वो कैसा शब्द है? वो फारसी शब्द है। ठीक है, गुलाब, गुलाब एक जो शब्द होता है वो कैसा शब्द होता है? वो भी एक फारसी शब्द है। ठीक है, दंगल, दंगल जो शब्द होता है, दंगल, वो भी एक हमारा फारसी शब्द है। ठीक है, तो ये फारसी शब्द हैं। ठीक है, पुल, हम यूज करते हैं पुल। ठीक है, पैदा, ये भी हमारा एक फारसी शब्द है, पैदा। ठीक है, पुल है, पैदा है, पेशा है। बारिश, बारिश जो होता है वो भी एक कैसा शब्द है? वो भी एक फारसी शब्द है। ठीक है, अच्छा, शादी, आजकल शादियां बहुत हो रही हैं। ठीक है, तो शादी भी एक फारसी शब्द है। ठीक है, शादी भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, हजार। ठीक, हजार, कितने हजार लिए? ठीक, कितने हजार लिए आपने ये काम करने के? तो हजार जो है फारसी शब्द है। ठीक है, सरकार, क्या? सरकार, सरकार भी एक फारसी शब्द है। सरकार भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अच्छा, मकान, मकान में तो खूब रहते हैं। ठीक, ये मकान किसका है? ये मकान फला व्यक्ति का है। ठीक है, लेकिन, लेकिन एक शब्द आता है, ये भी किसका है? ये भी हमारा फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, पैजामा, पजामा। ठीक है, पजामा, पजामा, ये किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, फारसी भाषा का ही शब्द है। ठीक है, यार, यार,
फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। याद, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा, बुखार, दीवार, दीवार, ठीक, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। तो ये फारसी भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। इंग्लिश के जो शब्द हैं इनको तो हम आसानी से समझ ही सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, जैसे ऑफिस हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, इनको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, ऑफिस हो गया, ठीक है, ऑफिस हो गया, ठीक, ऑफिस हो गया। तो ठीक है, जैसे इनमें ये ओ लगा रहता है, ये स्कूल है, हॉस्पिटल है, इनको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, ये कहाँ के, इंग्लिश के शब्द होते हैं। जैसे नर्स हो गया, नर्स तो सभी बोलते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, ठीक, डॉक्टर सभी बोलते हैं, ठीक है। आजकल टीचर भी हम लोग यूज करने लगे हैं, तो टीचर भी क्या है, इंग्लिश का शब्द है। कॉपी तो सभी बोलते हैं, देखिए कॉपी, ठीक, कॉपी, ठीक, कॉपी बोलते हैं ना। पैंट बोलते हैं सभी लोग, पैंट बोलते हैं, ठीक। कॉलर बोलते हैं, देखो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कॉलर इंग्लिश का शब्द है, कॉलर, ठीक है, कॉलर। चॉकलेट बोलते हैं, ठीक है, चॉकलेट भी बोलते हैं, चॉकलेट, ठीक, इंग्लिश का शब्द है चॉकलेट, ठीक है। हाँ, चॉकलेट। अच्छा, मलेरिया, एक मलेरिया शब्द है, ठीक है, मलेरिया शब्द है, कहाँ से, इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। अच्छा, हैजा, कौन सा, सॉरी, कॉलरा, क्या होता है, कॉलरा, कॉलरा कैसा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द लिया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कोट, कोट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, कोट कैसा शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिकट, टिकट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। पार्सल, ठीक है, पार्सल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जाने अनजाने में अंग्रेजी हम बोल जाते हैं, जाने अनजाने में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन कह दो तो नहीं बोलेंगे। स्वेटर, ठीक है, स्वेटर, ठीक है, स्वेटर जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा, एक और साइकिल शब्द सभी बोलते हैं, ठीक है, साइकिल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मोटर, लॉरी, ठीक है, गोडाउन भी बोलते हैं लोग। मनी ऑर्डर, ऑफिस क्लर्क बोलते हैं, ठीक है, क्लर्क बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्लर्क अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये सारे शब्द हमें याद रखने। गार्ड जो शब्द है, ठीक है, ये सारे शब्द हमें याद रखने हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा शब्द, ठीक है। तो कौन सा, देखिए, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं उर्दू, ठीक, ये शब्द तुर्की शब्द है। बहादुर, ठीक है, बहादुर कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है, ठीक है, तुर्की शब्द है, ठीक है। तुर्क, तुर्क जो शब्द है तुर्की शब्द है, ठीक है। कैंची, कैंची कैसा शब्द है, कैंची जो है तुर्की शब्द है, ठीक है, कैंची कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है। और इसको 5 स्टार लगा लीजिए, कैसा शब्द है, 5 स्टार इसको लगा के रखिए, ठीक है। जो तुर्की है उसको 5 स्टार लगा के रखिए, कैंची वाला जो शब्द है इसको 5 स्टार लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता। कैंची हो गया हमारा, चाकू हो गया, ठीक है, चाकू, ठीक, कहाँ का है, चाकू को भी 5 स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक, चाकू हो गया, ठीक। ताश हो गया, ताश, ठीक, ये भी कहाँ का, यहीं का शब्द है, तुर्की शब्द है, ठीक है। तोप हो गया, ठीक है, तोप का प्रयोग तुर्क तुर्कियों के द्वारा किया गया, ठीक, ऐसे याद रखना, ठीक है, तोप का प्रयोग तुर्की के द्वारा किया गया, ठीक है। चम्मच, चम्मच कहाँ का शब्द है, चम्मच, ठीक है, ये भी हमारा तुर्की शब्द है, ठीक है। दरोगा, दरोगा, ये शब्द कैसा है, तुर्की शब्द है, ठीक है। चेचक, एक चेचक होता है, ठीक है, चेचक, ठीक है। तो चेचक जो है वो कैसा शब्द है, वो भी तुर्की शब्द है, ठीक है, वो भी कैसा शब्द है, तुर्की शब्द है हमारा, ठीक है। चेचक भी तुर्की शब्द है, ठीक, ठीक है। हाँ, और बारूद, ठीक, बारूद, ये भी कैसा शब्द है,
बारूद भी हमारा एक तुर्की शब्द है, ठीक है, तुर्की शब्द है। अच्छा, लाश, जो लाश होता है शब्द, वो भी कैसा, तुर्की शब्द है, ठीक है, लाश तुर्की शब्द है, ठीक है। हाँ, बेगम चम्मच, ठीक है, तोप चाकू, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो ये सभी तुर्की शब्द हैं। अच्छा, एक और लिखिए, कुर्ता, हम लोग कुर्ता भी यूज करते हैं, तो कुर्ता भी तुर्की शब्द ही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड पे हमें पुर्तगाली शब्द, यहां से इंपॉर्टेंट है पुर्तगाली शब्द। देखिए, पुर्तगाली शब्द भी हमें याद रखने हैं, यहां से भी बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं। एक पहला है अनन्नास, ठीक, अनानास, अननास, ठीक, ये कैसा है, पुर्तगाली शब्द है। अनन्नास की खेती पुर्तगाली ही लेकर आए थे अनन्नास को, ठीक है, भारत में, ठीक है, पहले हम अनन्नास को नहीं जानते थे, ठीक। अच्छा, अलमारी, अलमारी किस भाषा का शब्द, पुर्तगाली शब्द है, किसका, पुर्तगाली शब्द। स्त्री, स्त्री, ये वाला, ठीक है, प्रेस वाला स्त्री, ठीक है। अच्छा, इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, ठीक, इस्पात जो है इसका पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। कमीज, कमीज, कमीज जो है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है। कमरा, कमरा क्या है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक। कर्नल, कर्नल होता है आर्मी में, ठीक, वो पुर्तगाली शब्द है, ठीक। काजू, काजू की खेती भी कौन लेकर आए थे, काजू की फसल भी पुर्तगाली ही लेकर आए थे, ठीक। गमला, ठीक, तो गमला भी कैसा है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। अच्छा, गोदाम, गोदाम, ठीक है। गोभी, गोभी, ये जो शब्द है वो कैसा है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। अच्छा, बाल्टी, बाल्टी कैसा शब्द है, ठीक, बाल्टी जो शब्द है वो कैसा, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। बोतल, बोतल, ठीक, वो कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। संतरा कैसा शब्द है, संतरा भी पुर्तगाली शब्द है। अच्छा, पपीता एक होता है, पपीता कैसा शब्द है, पपीता भी हमारा पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक, ये सारे ही शब्द पुर्तगाली शब्द हैं, और इनको याद रखना है, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक और शब्द होता है मिस्त्री, ठीक है, वो भी पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद में कुछ और शब्द हैं जो कम कम संख्या में लिए गए हैं, जैसे फ्रांसीसी शब्द है। कौन से फ्रांसीसी शब्द है, जैसे आमलेट, ठीक है, आमलेट जो है, ठीक, आमलेट, ठीक है, आमलेट बनाते हैं ना, ठीक, तो वो क्या है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। कारतूस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कारतूस, ठीक है, ये मूवी नहीं कारतूस, ठीक, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। कर्फ्यू, ठीक, कर्फ्यू, जो कर्फ्यू है वो कैसा शब्द है, वो एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, कर्फ्यू जो है पुर्तगाली शब्द है। कूपन, ठीक, कूपन कैसा शब्द है, सॉरी, फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। बिगुल, ठीक है, कौन सा, बिगुल, बिगुल कैसा शब्द है, वो एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। डच भाषा से भी लिए गए हैं। डच भाषा से कौन से लिए गए, जो तुरुप, जो ताश होते हैं, ताश खेले जाते हैं, उसमें तुरुप बोलते हैं, तुरुप, तुरुप का इक्का ऐसे बोलते हैं ना, तो वो कहां से, यहीं से लिया गया है। बस, ठीक है, बस, ठीक है, बस नहीं, बम है ये, ठीक है। टांग, जो टांगा होता है, टांगे में एक बम, बम होता है, वो लिया गया, ठीक है। चीनी भाषा के शब्द, जैसे एक चाय होता है, चीनी भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और एक लीची होता है, लीची कैसा शब्द है, लीची भाई साहब शब्द है चीनी, ठीक है। और एक चीकू होता है, चीकू कैसा शब्द है, वो भी चीनी शब्द है, ठीक है। और चीनी खुद चीनी शब्द है, ठीक, चीनी भी एक चीनी ही शब्द है। जापान से भी हमने शब्द लिए हैं, वो कौन कौन सी, जैसे रिक्शा, ठीक है, रिक्शा कहाँ का शब्द है, रिक्शा जापान का शब्द है, ठीक है। और एक सायोनारा, सायोनारा, एक गाना है सायोनारा, ठीक है, तो सायोनारा जो है जापान के शब्द है, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए।
ठीक, चलिए शंकर शब्द हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए शंकर शब्द हमने आपको बताए थे। शंकर शब्द क्या होते हैं, चलिए इन चीजों को देख लेते हैं इसको एक। ठीक, संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो जो शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक दो से अधिक अधिक भाषाओं भाषाओं के भाषाओं के शब्दों से मिलकर मिलकर बने होते हैं बने होते हैं। ठीक है, होते हैं, क्या कहलाते हैं, शंकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला जो हमारा बेस है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। तो रचना के आधार पर अगर पूछा जाए तो हम तीन भागों में शब्दों को बांटेंगे। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो होते हैं रूढ़ शब्द। क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, यौगिक शब्द। और तीसरे कौन से होते हैं, योग रूढ़। तीसरे कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें जिन्हें अर्थपूर्ण शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता, जिन्हें अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तोड़ा जा सकता। ठीक, जैसे जैसे हो गया राम। ठीक, अब राम को तोड़ सकते हैं क्या, रा अलग हो गया, धन माँ हो गया। क्या इस रा का कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है, नहीं है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही कल, कल को तोड़ दो, क अलग हो गया, ल अलग हो गया, इसका कोई अर्थ बन रहा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं बनेगा अलग अलग तोड़ने पर, उनके टुकड़े करने पर। ठीक है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द देखेंगे, ऐसे शब्द होते हैं जो दो अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिनके टुकड़े कर दें तो एक अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय। ठीक, जैसे विद्यालय। ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बनेगा। तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ होता है। ठीक, विद्या का भी अर्थ, आलय का भी अर्थ, तो ये यौगिक शब्द हो गए। ठीक है, यौगिक शब्द हो गए। योग रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो वो अलग अलग अर्थ प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर उनको एक साथ जोड़ दिया गया तो क्या हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं एक नए, एक किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी नई चीज को क्या करने लगते हैं, इंडिकेट करने लगते हैं, इशारा करने लगते हैं। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन। ठीक, अब यहां पर आप इसे देखोगे तो इसका मतलब होता है दश धन आनन, यही तो होगा, 10 आनन। 10 का मतलब संख्या है 10, आनन का मतलब क्या है, सिर। ठीक है, अब देखो ये अलग, अगर अगर आनन अलग कर दो तो क्या कोई अलग चीज दिख रही, आनन का मतलब सीधे सिर समझ रहा है, 10 को अलग कर दिया तो संख्या समझ आ रही है। लेकिन अगर जैसे ही दशानन बोला गया तो आपके मन में आया कि हाँ रावण की बात हो रही है। ठीक है, रावण की बात हो रही है, तो ये दशानन शब्द ने एक नए व्यक्ति को इशारा कर दिया, उसकी तरफ इशारा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इशारा कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द को पहचानने का एक तरीका ये है, यहाँ पर आप इस तरीके से इनको पहचान सकते हैं। कैसे, इनमें बहुब्रीय समास होता है, कौन सा, बहुब्रीय समास मिलेगा आप। ठीक है, बहुब्रीय समास मिलेगा। ठीक है,
बात समझ आई कि नहीं आई? इनमें बहुव्रीहि समास मिलेगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास मिलेगा इनमें। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। रूढ़ शब्द हमने आपको बता दिए। ठीक है, यौगिक रूढ़, यौगिक शब्द भी हमने बता दिए, योग रूढ़ भी अभी हमने देख लिए। ठीक है। अच्छा, प्रयोग के आधार पर शब्दों को देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक, चलो उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, उनको भी समझ लेते हैं। पहला हमारा जो प्रकार होगा वो होगा विकारी शब्द। कौन से? विकारी शब्द। ठीक। और दूसरा होगा आविकारी शब्द। दूसरा क्या होगा? आविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है दोष युक्त। दोष युक्त, यही तो मतलब होता है विकार। विकार का मतलब है विकार आ गया, विकार मतलब दोष हो गया। अविकारी का मतलब जिसमें दोष ना हो। अब जिसमें दोष होगा वो क्या अपनी जगह से हट जाएगा। क्या करेगा? हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? अगर क्या हुआ, जिस पर किसका लिंग, वचन, ठीक, काल, इन चीजों का अगर प्रभाव पड़ा, ठीक, इनका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इनका प्रभाव क्या हुआ? पड़ेगा। इनका प्रभाव पड़ेगा तो क्या होंगे? विकारी होंगे। और इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या हुआ? नहीं पड़ेगा तो क्या होंगे? तो वो होंगे अविकारी शब्द होंगे। क्या होंगे? अविकारी शब्द। बात यहां तक समझ आ गई? ठीक है, जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ेगा, कारक का प्रभाव पड़ेगा, ठीक, वो विकारी शब्द होंगे। और जिन पे नहीं पड़ेगा वो अविकारी शब्द होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं और किन शब्दों को विकारी शब्दों में शामिल किया जाता है। ये नोट करने वाली चीज है। ठीक है, विकारी जो शब्द होते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जैसे हमारा संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण हो गया। ठीक, क्रिया जो होती है, क्रिया। ठीक, ये भी हमारा कैसा हो गया? ये सभी क्या है? हमारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होंगे? अविकारी जो हमारे शब्द होंगे वो यहाँ, वो उनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। ठीक है। हाँ, दूसरा संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक शब्द जैसे काकी के, ठीक, लड़का का, लड़की के, ठीक, तो ये जो शब्द हैं वो कैसे होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, लड़का का पेन है, लड़की का पेन है, का कहीं चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह से देखो समुच्चय बोधक जो होते हैं, समुच्चय बोधक जो एक एक ग्रुप में रहते हैं, सेट होता है जिनका, वो भी अव्यय होते हैं। और चौथे जो होते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक, तो ये शब्द भी होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे अभिकारी, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, ठीक है। तो विकारी शब्द हमने आपको बताया कौन कौन से होते हैं अभी। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। ठीक, अविकारी शब्द भी बता दिए हैं। ठीक, और इसके बाद में अर्थ के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भी हम इनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती है अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द। क्या होता है? एकार्थी शब्द। ठीक, जिनका एक ही अर्थ होता है। ठीक? दूसरे होते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक, अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तीसरे जो होते हैं वो समानार्थी होते हैं। ठीक है, तीसरे कौन से होते हैं? समानार्थी होते हैं। ठीक है, समानार्थी होते हैं। यहाँ तीन नहीं चार प्रकार के होंगे। ठीक है, इनको ठीक कर लीजिएगा।
ठीक। और चौथे होंगे एक विपरीतार्थी भी होते हैं, विपरीतार्थी भी तो होते हैं। ठीक है, ठीक है, विपरीतार्थी होते हैं। ठीक है, तो ये इतने चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक आर्थी मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है, दो शब्द हैं, अर्थ उनका एक ही है। ठीक। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द है, अर्थ उनके कई होते हैं, जैसे हार। ठीक। हार जो होता है गले में पहनने वाला, और एक पराजय वाला होता है। समानार्थी शब्द, जैसे दो शब्द हैं उनके अर्थ समान हो जाएं। विपरीतार्थी, इनका जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने शब्द भेद को डिस्कस कर लिया, और यहां से हमें 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव को डिस्कस करेंगे।